नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार की किस तरह की नीति है मुस्लिम तुष्टीकरण की। अब इसी दौर में एक कदम आगे बढ़ कर के अब वहां की सरकार ने संभवतः अपने सरकार के माध्यम से तबलीगियों के केस को डायल्यूट किया है, केस को कमज़ोर किया है। और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने केस को ही डिसमिस कर दिया है। आइए समझते हैं, जानते हैं इसके क्या मायने हैं। मैं बात कर रहा हूं तबलीगी जमात, जो कि कोरोना के माहौल में किस तरह से देश में एक जगह से दूसरी जगह कोरोना फैला रहे थे। इस विषय पे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन विषय है कि एक है मौलाना अला हदरमी, उसने जो है एक केस फाइल करा, मिसलेनियस केस कि जो सुप्रीम कोर्ट में कि जो केस है महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे उसे एक जगह किया जाए, क्योंकि वो फॉरेनर हैं और उन्हें पेशी होने में दिक्कतें आ रही हैं। और इस वजह से इस केस की सुनवाई होनी थी और इस केस का नाम है मौलाना अला हदरमी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये जो मौलाना अला हदरमी है, सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने ही मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई थी। जिस तरह से यूपी में, बिहार में, दिल्ली में केस को ट्रांसफ़र कर करके एक जगह लाया गया था। दिल्ली में भी अलग अलग जगह केस 10 थे तो उसको साकेत कोर्ट में लाया गया था। आपको याद होगा कि किस तरह से तबलीगी जो हैं एक मदरसे से दूसरे मदरसे में जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, कहीं थूक रहे थे कोरोना में, तो कहीं डॉक्टर के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, तो कहीं नर्सों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, अश्लील हरकतें कर रहे थे। हरकतें ऐसी थी जो कि उस विषय पे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। काफ़ी ही शर्मनाक हरकतें थी नर्सों के साथ, जबकि वो क्वारंटाइन में रह रहे थे। और जो हॉस्पिटल से बाहर थे वे घूमते हुए एक जगह से दूसरे जगह वो कोरोना बांट रहे थे। आरोप लगा कि भारत में तेज़ी से कोविड संक्रमण फैलाने में भूमिका निभा रहे हैं, ज़ोर शोर से भूमिका अदा कर रहे हैं। तो यूपी में अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ भी केस फाइल हुए थे और केस हैंडल करने में परेशानी आ रही थी क्योंकि वो फॉरेनर थे। दिल्ली में भी अलग अलग जगह पे केस फाइल हुई, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो है सारे केस को साकेत में ले आया। और जो यूपी में जो थे वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के 3 जोन में डिवाइड करके लखनऊ, मेरठ और बरेली में केस ट्रांसफ़र कर दिए, पूरे यूपी को 3 जोन में डिवाइड करके। अब यहाँ तक बात समझ में आती है, चलिए ठीक है। लेकिन औरंगाबाद हाई कोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, इसने तबलीगी का केस ही डिसमिस कर दिया। बात हो रही थी केस को एक जगह ट्रांसफ़र करने की, तो ये डिसमिस करने का कोई तर्क, कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए वहाँ की पुलिस को, वहाँ के शासन व्यवस्था को, वहाँ के सरकार को। तो फिर देश में ऐसा भी होगा कि महाराष्ट्र से बाहर तबलीगी कहेंगे कि उनका डिसमिस कर दिया गया महाराष्ट्र में, इसलिए हमारा भी डिसमिस करो। सेम केस है, सेम एक्ट है, तो फिर एक हाई कोर्ट में ऐसा कर रहा है तो दूसरे स्टेट की हाई कोर्ट उसे डिसमिस क्यों नहीं कर रही है। औरंगाबाद हाई कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया, बाकी दूसरे स्टेट में केस क्यों चल रही है? केस नहीं चलनी चाहिए। तो ऐसा भी लॉजिक दिया जाने लगेगा आने वाले समय में। तो क्या अब तबलीगी ये तर्क नहीं देंगे कि वो उस स्टेट में हैं तो वो बच गए और हम महाराष्ट्र से बाहर हैं तो इसलिए फंस गए? यह विचार करने वाली बातें हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से यूपी, उत्तर प्रदेश के केस ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि लीगल विरोधाभास होते हैं, लीगली जो है वह विरोधाभास क्रिएट ना हो, इसके लिए केस एक जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये चलो यहाँ तक सही है, ठीक है, और ऐसा होता आया भी है और ऐसा होता है। औरंगाबाद हाई कोर्ट
केस के डिसमिस करने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहिए, यदि वह इसमें शामिल नहीं है केस डिसमिस करने में तो। क्योंकि देश भर में अलग अलग स्टेट में केस चल रहे हैं, तो जो भारत के कानून का उल्लंघन कर रहा है, जो वीज़ा नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जो भारत की सिविल सोसाइटी का उल्लंघन कर रहा है, जो भारत के संविधान की अवहेलना कर रहा है, कम से कम उसे ट्रायल तो चलना ही चाहिए उस पर। भले बाद में आप उसे माफ़ी दे दें, सांकेतिक रूप से आप उसे सज़ा दे दें, लेकिन कुछ न कुछ तो सज़ा आपको देना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन की सज़ा दीजिए या दिन भर कोर्ट रूम में खड़ा कीजिए जैसा कि होता आया है, या फिर कुछ उसे जुर्माना लेकर के, पेमेंट लेकर के आप छोड़ें। तब जा कर के एक लैंडमार्क क्रिएट होगा, तब जा कर के एक सही संदेश जाएगा लोगों के बीच में। लेकिन इस तरह से आप गिल्टी नहीं मान सकते जब तक कि आप उसे सज़ा नहीं देंगे उसे गलती का। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि कोर्ट में अपील करे, अपील डाले, चैलेंज करे, चाहे जिस भी प्रकार से चैलेंज करे, केस को दोबारा रीओपन करवाए। यदि वह केस को डाइल्यूट करने में उसका सहयोग नहीं रहा है, यदि केस को कमज़ोर करने में उसका सहभागिता नहीं रही है सरकार के वकील की, सरकार के खुद की। वैसे भी उद्धव सरकार मुस्लिम की तुष्टीकरण के लिए जानी जाती रही है। अभी हाल के दिनों में ऐसी खबरें भी आई है जहां पालघर के संतों की मामला हो, वहां पे चुप बैठे हुए हैं, लेकिन तबलीगियों में केस को ही डिसमिस कर दिया जा रहा है। कितना हास्यास्पद है। या फिर इस बात की संभावना है कि आपने जानबूझ करके ऐसा किया, डाइल्यूट किया है, यह भी चिंतनीय है, विचारणीय है। और हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर कर दिया डिसमिस का, क्योंकि आपने डिसमिस करने की जो सहभागिता थी, यह षड्यंत्र, यह साजिश आपने करा। विचार अवश्य करिए मेरे देखने वाले। नमस्कार।